एमपी में इन दिनों सियासत का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है, जहां दल बदल की सियासत देखने को मिल रही है। लगातार हो रहे दल बदल के बीच अब बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जब भी चुनाव में जाती है वो इसी तरह के शगुफे, इसी तरह के आरोप, इसी तरह की आलोचनाएं लेके जाती है। चुनाव आरोप और आलोचनाओं से नहीं जीते जाते हैं, चुनाव जीते जाते हैं जनता का दिल जीतने से। कांग्रेस बिल्कुल ही नदारद है, जनता के बीच वो अपना विश्वास खो चुकी है। इसी क्रम में आप देखेंगे कि 4.5 लाख से ज्यादा कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थामा है और भाजपा जो विश्व के सबसे बड़ा दल है और उसमें इजाफा होता जा रहा है। लोग माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को अंगीकार करते हुए, भाजपा की विचारधारा को स्वीकार करते हुए वो भाजपा में आ रहे हैं। देखिए, कल इंदौर में जो इनके प्रतिनिधि थे, जो चुनाव लड़ रहे थे, नामांकन उन्होंने वापस ले लिया कांति बम ने। और आज देखेंगे कि उनके जो विधायक हैं रावत जी, उनके जो महापौर है मुरैना की, वो भी उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। पूरे देश में कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उसकी कोई सवारी नहीं करना चाहता है। हर आदमी उसका साथ छोड़कर भाजपा में शामिल होता जा रहा है। देखिए, जब जब जिसने अपने आप को अपडेट नहीं किया ना, वो आउटडेट होता गया। नोकिया सबसे पहले सेल कंपनी थी, उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, आज कहीं नहीं है। मोटरोला कंपनी जी, वो उसने अपडेट नहीं किया, वो आज कहीं नहीं है। ऐसे ही कांग्रेस अपने आप को अपडेट नहीं कर रही है। हम अपडेट करेंगे, हम समय समय पर। पहले कभी सोशल मीडिया का सेल हुआ करता था क्या? सबने सोशल मीडिया, आईटी एक्सपर्ट सब बिठाना शुरू कर दिए, सबके कार्यकर्ता उसमें जुड़ना शुरू हो गए। और अब जब ज्वाइनिंग देख रहे हो आप, तो ज्वाइनिंग कमेटी बना दी। और कांग्रेस का हमें न तो सर्टिफिकेट चाहिए, न हम उनसे कोई किसी चीज के बारे में सुझाव मांग रहे हैं। कांग्रेस को सिर्फ हर समय आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए कि जीतू पटवारी जी इंदौर के हैं और इंदौर से ही कांग्रेस में टूट फूट शुरू हुई है। उनके वहां के प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हो। मुझे लगता है कि जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। जैसे कांग्रेस 400 से 40 पर आ गई नहीं इस चुनाव में, और कांग्रेस डबल डिजिट में भी नहीं आ पाएगी नमन जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में और जनतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। वो लगातार इस तरह की हरकतें करके अपना उनका जो चाल चरित्र और चेहरा है उसका उन्होंने पूरी तरह से बता दिया कि हमारा मुंह काला है, हम लोकतंत्र के हत्यारे हैं और हम जहां जहां भी जीतने की स्थिति में नहीं होते हैं वहां हम इस तरह का धन बल से, बाहुबल से, ईडी बल से, आईडी बल से लोगों को अपने पाले में लाने का प्रयास करते हैं। अब आप देखें तो इंदौर का मामला हो चाहे सूरत का मामला हो, आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही मैं समझता हूं कि काला दिवस के रूप में इसको जाना जाएगा और इतिहास इनको कभी भी माफ नहीं करेगा। पहली बात। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, एक सेल बनाया, पूरा दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक सेल बनाया गया है कि कांग्रेस पार्टी से लोगों को लेके आओ। तो क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दिवालिया हो गई है? क्या उसके पास कार्यकर्ता है नहीं, या उनके जो कार्यकर्ता हैं वो निकम्मे हैं, नकारा हैं, अकर्मण्य हैं, वो काम करने के लायक बचे नहीं हैं जो कांग्रेस से उनको ले जाके और वहां पे भर्ती अभियान चालू करना है? वो पार्टी जो कह रही थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत को बना देंगे, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बन गई है। बल्कि अब इसका नाम तो रख देना चाहिए भारतीय कांग्रेस पार्टी। इनका जो कार्यकर्ता है उसका तो पूरी तरह से अपमान हो रहा है, उसका अनादर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यकर्ता जिसने इस पार्टी को 2 सीट से 300 सीट तक पहुंचाया, वो पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उसके ऊपर जाके सारे कांग्रेसी बैठ गए हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए इससे ज्यादा कोई दुर्दिन के दिन आ नहीं सकते हैं।